का नहीं है, 3 राज्यों का संयुक्त इनका 200 सीटों का मैं मान सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के ये 200 सीटें हासिल कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें 60-70 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश का आम मतदाता, आम जनता खड़ा हुआ है। और हमने पिछले 15 महीने की सरकार में जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए थे, जो नीतियां चलाई थी, चाहे कन्या विवाह की राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन को 300-600 रुपए करने की बात हो, चाहे बिजली के बिल में जो 1 रुपए 1 यूनिट की हमारी महत्वपूर्ण योजना थी, चाहे 26 लाख किसानों के कर्जे माफ करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी उपलब्धियां दिखाने को कुछ नहीं है। जहां तक इनने लाडली बहना योजना को जो शुरू किया है और बड़े स्तर पर सरकारी संसाधन जॉब के पूरे फॉर्म भराने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये केवल महिला मतदाताओं को गुमराह करके और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास जरूर है, लेकिन इससे ना तो उन महिलाओं को हासिल होने वाला है, ना मध्य प्रदेश को हासिल होने वाला है और ना भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई चुनावी लाभ होने वाला है। इस बार फिर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ मैदान में है। हमारे कमलनाथ जी ने कल मीटिंग ली हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं की और इसमें यह तय हुआ, हमारा जो नया वचन पत्र तैयार होगा उसमें हमने तय किया है कि जो गैस के सिलेंडर से घरेलू महिलाओं को परेशानियां हो रही है वो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये 1000 रुपए लाडली बहना के नाम पे दे रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण के नाम पे हर महिला को 1500 रुपए देंगे। इसके साथ साथ बिजली के बिल में जो हमने 1 रुपए में 1 यूनिट जो 100 यूनिट का टारगेट था उसको बढ़ाकर हम 200-300 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारे टारगेट में है और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हम खास तौर पे ले सकते हैं कि महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों को जो भारतीय जनता पार्टी के टाइगर ने जो जाके बार बार झूठ बोला, उन्हें गुमराह किया, उनके साथ धोखाधड़ी और छल कपट किया, हम उन अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आउटसोर्स के जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी है, इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं और कार्यक्रम बना रहे हैं। हम केवल करती है। आप देखिए हमने अगर जय किसान योजना चालू की उसमें हमने कोई इवेंट नहीं किया। हमने महिलाओं को जो भी कार्यक्रम शुरू किए, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की बात हो और चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात, हमने कोई भी इवेंट आप क्यों नहीं किया संदीप जी? क्यों नहीं किया? किसने मना किया? इवेंट कीजिए ना। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। जो करोड़ों रुपया इन्होंने दिखावे में विश्वास खर्च किया है, यदि वास्तव में उस राशि का उपयोग प्रदेश की गरीब जनता के लिए किया जाता तो मुझे लगता उसका फायदा ज्यादा मिलता। और आज आप देखिए हमने इवेंट भले ही नहीं किए, लेकिन मध्य प्रदेश में आप कहीं भी पूछ लीजिए तो लोग ये कहेंगे कि अब तक की सरकारों के मामले में कमलनाथ जी की 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार सबसे अच्छी सरकार थी, जिसमें माफिया तंत्र पे हमने नकेल कसने का काम किया, हमने अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आप देखिए ना मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और कर्मचारियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों पीटे जा रहे हैं। इस इवेंट के लिए कमलनाथ सरकार के पास पैसा है, किसानों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। देखिए आईफा इवेंट की अगर हम बात करें तो उसका एक बहुउद्देशीय उद्देश्य था कि हम मध्य प्रदेश की संस्कृति को विदेशों तक ले जाएं और विदेशी संस्कृति से हम कैसे अपने मध्य प्रदेश को समृद्ध बना सकते हैं, कौन सी हमारे अनुकूल हो सकती, हम उनका परीक्षण करने के लिए तैयार बैठे थे। आप देखिए जितने भी समिट हुए हैं ये विदेशी निवेश को लेकर, आप बता दीजिए मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 5 पैसे का भी निवेश नहीं मिला। कमलनाथ जी ने जब निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था तो पहली शर्त लगाई थी कि आपको हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लक्ष्य लेके नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी तो चंदा लेने के लिए बड़े उद्योगपतियों को बुला के इस तरह की समिट करके और अपना घर भरने का काम करती है। चलिए दीपक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये बात कहते नजर आ रहे हैं संदीप सपलोग जी, जिस तरह से आपकी बार 200 क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले कोरोना काल को छोड़कर आप देख लीजिए लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोपाल से लेकर गांव की चौपाल तक सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठे को लगातार उठाने का काम करती आई है।
फर्क सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन की नीति को अपनाया है, ये दमनकारी नीति और तानाशाही नीति को साथ में लेके चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या आम जनता भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम करती है, तो आप देखिए कि इनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, फर्जी मामले दर्ज करके महीनों इनको जेल में डाला जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान इस देश को दिया तो संविधान देने का मतलब लोकतंत्र के साथ साथ हमने दिया तो लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आजादी तो दीजिए। आप गला घोंटने का काम करते हैं लगातार मध्य प्रदेश में। आप देख लीजिए पूरा, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में चाहे दतिया का मामला हो, चाहे सागर जिले का मामला हो, चाहे दूसरे जिलों के मामले हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गला दबा दिया जाता है, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश में शासन चलाया और इस मध्य प्रदेश को कर्ज में ढकेलने का काम किया, और इन 3 सालों में जो आपने सत्ता का दुरुपयोग करके इतने सारे घोटाले, 125 घोटालों की मैं सूची अभी आपके सामने रख सकता हूं। मुद्दा बनाइए ना, विपक्ष में बैठे हैं आप, मुद्दा क्यों नहीं बनाते? मुद्दों को लेकर हमेशा यही बात कहते हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। बिल्कुल मुद्दे बनाते हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आपके माध्यम से लेकिन कहा तो यही जाता है कि कांग्रेस खुद अलग अलग गुटों में बनी, इस मुद्दे को लेकर क्या आवाज उठाएगी? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब भी हम कोई बात करना चाहते हैं, ना तो ये सदन में हमारी बात सुनने को तैयार होते हैं, ना सड़क पर सुनने को तैयार होते हैं। अगर सड़क पर हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो लाठियों से हमारे आंदोलन को, हमारी आवाज को दबाया जाता है। हम कहां जाएं? आज लोकतंत्र बचा कहां है? आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया आवाज दबाने का आरोप यहां पर आप लगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में 2 नेताओं से बेहद डरती है, एक राहुल गांधी जी और एक दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये झूठ के साथ नहीं चलते हैं और सच एक दिन लोगों के सामने आता है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े संगठक हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और कांग्रेस को जो संगठन को मजबूत करने के लिए वो पूरे मध्य प्रदेश में निकले हैं। ग्वालियर से उन्होंने दौरा शुरू किया, होशंगाबाद होते हुए सागर जिले और दमोह जिले तक वो पहुंचे हैं। वो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को नकेल डालने निकले हैं और कांग्रेस में ऊर्जा भरने। उन कार्यकर्ताओं को जो डरे हुए भारतीय जनता पार्टी ने डरा के रखा हुआ, उन कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम दिग्विजय सिंह जी करने निकले हैं। चलिए दीपक जी, दिग्विजय सिंह सच बोलती है इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डरती है। भारतीय जनता पार्टी डरती है क्योंकि दिग्विजय सिंह सच बोलते। 200 सीटें किराए पे लेना है क्योंकि जनता तो आपको सीटें देने से नहीं। पैसे का लेन देन इनकम टैक्स और ईडी ने पकड़ा था, होगा जी। वो टेंट हाउस बुक कर लीजिए, कौन सी टेंट हाउस से आपको 200 सीटें किराए से लेना है? दीपक जी, मध्य प्रदेश की जनता आपको नकारने के लिए तैयार बैठी है। जी दीपक जी, जी सिंह वर्मा जो कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि टेंट हाउस बुक कर लीजिए, कहां से आपको 200 सीटें किराए पे लेना है क्योंकि जनता तो आपको सीटें देने से नहीं। पैसे का लेन देन इनकम टैक्स और ईडी ने पकड़ा था, जिसकी जांच चल रही थी और जिसके साथ राहुल गांधी तक जा रहे थे कमलनाथ के निवास से, तो सारा चलिए मुद्दे पर आते हैं दीपक जी, संदीप जी मुद्दे पर आते हैं। कोर कमेटी की आज बैठक है। दीपक घोटाला हो चाहे व्यापम घोटाला हो, दीपक जी संदीप जी दीपक जी मुद्दे पर आते हैं। आप एफआईआर कीजिए ना, आपको कौन रोकता है? 26 लाख किसानों का कर्जा अगर हमने माफ नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो सदन में क्यों आप स्वीकार करते हैं? सदन में क्यों झूठ बोलते हैं कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ? हम तो जनता आपकी सरकार ने झूठ बोला अगर तो उसको स्वीकार करना चाहिए। शब्दों में क्या कहेंगे संदीप जी? बड़ी सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कोर कमेटी की मीटिंग कर रही है वो चिंता कर रही है सत्ता में आने के लिए सीटें कैसे बढ़ाई जाए, और हम चिंता कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का विकास कैसे किया जाए। और मैं आपसे दावे से कहता हूं, ग्वालियर चंबल से लेके मालवा, बुंदेलखंड, रीवा, सारे की सारी जगह हम बहुत बड़ी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और कांग्रेस की सरकार 140 से 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश से बनने वाली है। चलिए आप भी भारतीय जनता पार्टी भी जनता पर विश्वास जताती यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए बिल्कुल
अब देखने वाली बात हो कि नतीजे क्या निकलकर सामने आएंगे। दीपक जी और संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की, अपने अपने स्तर पर रणनीति पर मंथन तो यहां पर हो रहा है, लेकिन दोनों ही दल जनता पर विश्वास पुरजोर तरीके